हाय मैं बिटी सोल, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं ये एक वीकली रीडिंग है जिसमें हम देखेंगे ये जो न्यू वीक है 12 से लेकर 20 तक का, ये वीक कैसे जाएगा एंड इस वीक में क्या कुछ होने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे ज़ोडिएक दिखेंगे, उसके साथ साथ आपको टाइम स्टैम्प भी मिलेगा, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। सो या बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय एरी, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 12 से लेकर 20 तक का, ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक के बारे में आपको एंजल्स क्या कुछ बताना चाहते हैं। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू। ओके, ये 3 कार्ड्स हम लेंगे। वी हैव सैटर्न, वी हैव द सेकेंड हाउस एंड देन वी हैव वेस्टा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस वीक में क्या कुछ होने वाला है या क्या कुछ आपको मैसेज दिया जा रहा है, क्या कुछ बताया जा रहा है, तो सबसे पहला मैसेज जो आपको दिया जा रहा है वो यही है कि इस वीक में ऐसा हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा बढ़ो या आप प्रेयर्स के ऊपर ज़्यादा बिलीव रखो कि मुझे प्रे करना है और जो चीज़ मेरे पास आने लिखी होगी वो आ जाएगी। ऐसा भी लगता है कि आपका विश्वास खुद के ऊपर बहुत है और जैसे कि एक कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर कि आप सब कुछ कर लोगे। इस वीक में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जितना हो सके कोशिश करिए कि आगे बढ़ो। आपको जो करने की ज़रूरत है इस वीक में वो यही है कि मुझे आगे बढ़ने के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे तो जहाँ थे वहीं रह जाओगे और जहाँ थे अगर वहीं रह गए आप तब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सैटर्न का कार्ड आपको ये भी बताना चाह रहा है कहीं ना कहीं कि ये वीक है, इसमें आपको थोड़े से प्रॉब्लम्स भी फेस करने को पड़ सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सैटर्न चैलेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े, आपको थोड़ी सी चीज़ों में प्रॉब्लम दिखे कि हाँ यार इस चीज़ में मुझे पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, इस चीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, उस चीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। तो ऐसा हो सकता है कुछ समय तक आपको कोई मौका ना मिले कि आप अपने आप को प्रूव करो या आप कुछ करके दिखाओ। थोड़े टाइम तक आपको ऐसा लगे कि ये पता नहीं मेरा कौन सा फेस चल रहा है जहाँ पे मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ और मैं खुद को भी प्रूफ नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा जो बिलीव है कि गॉड होते हैं या यूनिवर्स होते हैं वो बढ़ तो रहा है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है इस वीक में आप काफ़ी फोकस्ड रहोगे कि मुझे पैसे कमाने हैं, मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ, मैं ज़िंदगी में बदलाव कैसे ला सकता हूँ, मुझे मेरी फैमिली को कंफर्ट देना है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हो अपनी ज़िंदगी में एरीज, जो कि हाई वैल्यू का हो, जो कि आपका जो नज़रिया है हाई वैल्यू, जो आपका पर्सपेक्टिव है हाई वैल्यू के हिसाब से, जो आप सोचते हो मेरा पार्टनर हाई वैल्यू का होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए। उसके लिए आपको भी खुद ऐसा बनना होगा, वरना फिर ऐसा कोई हाई वैल्यू का इंसान आपको क्यों चूज़ करेगा। तो इस वजह से सबसे पहले खुद को वैसा बनाइए, उसके बाद किसी ऐसे इंसान को ढूंढिए। और दूसरा जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि जो चीज़ें आप करना चाहते हो, ठीक है, उसके लिए आप एफर्ट करो। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। वेट अ मिनट, खुद ही कार्ड्स आ रहे हैं। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव द टावर, देन वी हैव द सन, वी हैव एस ऑफ कप्स एंड द लास्ट कार्ड वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस वीक में और क्या कुछ होने वाला है, तो इस वीक में ऐसा हो सकता है कि कुछ दिनों में कुछ दिन ऐसे रहे इस वीक में जहाँ पे आप थोड़े से एंग्जाइटी में रहो, थोड़े से चैलेंजेस फेस करो। जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा सा टेंशन रहे आपको कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, फ्यूचर के लिए मुझे कोई होप नहीं दिख रही है। ऐसा भी लगता है इस वीक में आपको जहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो रही है वहीं पे एक नई एक्सपेक्टेशन लग रही है। तो इस वीक में ऐसा नहीं होने वाला है बिल्कुल भी कि आपको लगे मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इतने दिनों से जो आप बोल रहे हो मेरी किस्मत ख़राब है, इस वीक में थोड़ा सा आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा अपनी लाइफ को देखने का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ सकती है, या कोई नया इंसान, जैसे आप किसी को अगर ढूंढ रहे हो और कोई या तो फिर कोई आपसे नाराज़ बैठा हुआ है तो वो मान सकता है इस वीक में। मुझे ऐसा भी लगता है कोशिश करिए जो नई नई चीज़ें आप ढूंढ रहे हो उसमें अपना देखो कि यार मेरा क्या एफर्ट लग सकता है इन चीज़ों में। मैं ढूंढ तो रहा हूँ करने के लिए कुछ, लेकिन मैं क्या एफर्ट लगाऊंगा उसमें, ये मैटर करता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपको कहा जा रहा है वो यही है, इस वीक में हो सकता है आप फैमिली के साथ ज़्यादा इंजॉय करो, या ऐसा हो सकता है कि आप खुद में ज़्यादा रहो अपने अपने में, है ना, कि 4 लोग आसपास है भी तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सडन चेंज भी आ सकता है इस वीक में, कुछ जैसे एकदम से कोई बदलाव आ जाए जिसके लिए आप रेडी नहीं हो। सो या चीज़ों में डिनाइल में मत रहिएगा, एक्सेप्टेंस में रहिएगा, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और ऐसा भी लगता है कि लोग
आपको प्यार देने के लिए राज़ी है इस वीक में। सो या एरीज़, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय लियो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 12 से लेकर 20 तक का, ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक के बारे में एंजल्स आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। लियो, थैंक यू। देखिए लियो, जो इंसान को जो करना होता है उसके लिए वो सोचता नहीं है। अगर आप सोच रहे हो तो पॉसिबल ये चांस है कि आप एक्सक्यूज़ दे रहे हो, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है उस काम में, लेकिन उस काम के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, इस वजह से आप उस काम को चूज़ कर रहे हो। तो या आप इतना अगर आप सोचोगे तो आप उस काम को करोगे ही नहीं, ट्रस्ट में। तो सोचिए मत, करने के ऊपर विश्वास रखिए कि हाँ सोच तो मैं बाद में भी लूँगा, करते करते सोच लूँगा क्या होगा या क्या करना है, और लेकिन करना तो शुरू करूँ। तो अगर हम बात करें इस वीक में आपको क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है इस वीक में आपको लगेगा कि यार मैं बहुत वीक हूँ, कि मैं अपने इमोशंस में आ जाता हूँ, जिसकी वजह से लोग मेरा फ़ायदा उठा लेते हैं, लोग मुझे बातों में ले लेते हैं या लोग मुझ पर चिल्ला देते हैं ईजिली। तो लोगों के साथ आप आर्गुमेंट में नहीं पड़ रहे हो और आप खुद को इस वे में लेके चल रहे हो कि मैं वीक नहीं हूँ, सुनो मैं तुम मेरी आवाज़ दबाओगे, मैं दबूंगा नहीं तुमसे, ठीक है। तो आप इस टाइप में हो कि आपको सुनना नहीं है किसी की, कि तुमको जो बोलना है बोलो, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। एक वो एटीट्यूड जहाँ हम बोल रहे हैं अरे यार बोलने दो उसको यार, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, वो जो बोल रहा है वो खुद ऐसा ही है, उस वाले एनर्जी में हो आप। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको ज़िंदगी से थोड़ा सा ब्रेक भी चाहिए है। आपको लगता है कि आप बहुत थक गए हो, लेकिन आपने किया क्या है जिससे आप थक गए हो ज़िंदगी में। मुझे लगता है आपके एफ़र्ट्स बहुत कम रहे हैं और आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हो। तो एफ़र्ट्स करिए, ठीक है। आप अपनी लाइफ के लिए एफर्ट नहीं करोगे तो कौन इंसान करेगा। तो खुद के लिए एफर्ट करिए, खुद के करियर के लिए एफर्ट करिए, खुद के रिलेशनशिप्स के लिए एफर्ट करिए, और जितना हो सकता है उतना कोशिश करिए कि हाँ जहाँ पे मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है वहाँ पे मैं चीज़ें ठीक करूँ। और ना दूसरों की खुशियाँ, हो सकता है कुछ लोग आपसे नाराज़ हो जाए, कुछ लोग बोले कि यार तुम बहुत सेल्फिश हो या तुम्हें तो मैंने मना करा था, लेकिन कोशिश इतनी सी करिए कि आप अपनी खुशी ढूंढो कि मैं कहाँ खुश हूँ, मुझे कहाँ खुशी मिल रही है। अगर मैं खुश नहीं हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है उन लोगों को, है ना। तो मैं उनकी बात क्यों सुनूं जब उनको मेरी खुशियों से फ़र्क ही नहीं पड़ता था। तो इतना ना देख के चलिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है कि थोड़ा सा आपको इस वीक में देखना पड़ेगा कि आप ना किन लोगों से मिल रहे हो या किन लोगों से अपनी बातें शेयर कर रहे हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर हम गलत लोगों के बीच में बैठ करके अपनी खुशियाँ शेयर करते हैं तो वो या तो फिर ख़राब हो जाती है जो चीज़ें में हम खुशियाँ ढूंढ रहे होते हैं, या तो फिर नज़र लग जाती है जिसको हम कहते हैं ना। तो कोशिश करिए इतनी सी चीज़ कि चेंज करिए, अपना अपना फ्रेंड सर्कल चेंज करिए। जिन भी लोगों के आसपास आप हो या जिनसे भी आप अपनी बातें शेयर करते हो, थोड़ा सा प्राइवेट रखिए अपनी चीज़ों को, या अपने मन में ही रखिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है इस न्यू वीक में कोशिश करिए जितना हो सके लोगों से कम्युनिकेट करने का। जितना आप लोगों से कम्युनिकेट करोगे और अपना कम शेयर करोगे, उतना आपको उनके बारे में पता चलेगा कि वो किस टाइप के इंसान है और वो आपसे क्या चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं हम। लियो, थैंक यू। We have the Star, we have Five of Swords in reverse, we have the Fool, we have Justice in reverse एंड वी हैव पेज ऑफ सोर्स। तो अगर हम बात करें यहाँ पे और क्या एनर्जी है इस वीक की, तो इस वीक में मुझे ऐसा लगता है न्यू आइडियाज़ की तरफ आप बढ़ सकते हो, आपकी नॉलेज बढ़ सकती है, एक नए पर्सपेक्टिव आपकी तरफ आ सकता है कि जो पैटर्न रहा है आपका सोचने का या जो पैटर्न रहा है आपका जज करने का, रिलेशनशिप्स, मैरिज और जो भी पर्सनल चीज़ें होती हैं वो चेंज होगा, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग जो आपको मेंटली ड्रेन कर रहे थे वो लोग आपसे खुद ब खुद ही दूर हट जाएंगे इस वीक में। मुझे ऐसा लग रहा है जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि देखिए, अगर आपको लगता है कि आपको किसी को मौका देना है या आप किसी को माफ़ कर सकते हो या आप चाहते हो कि आप किसी को माफ़ कर दो, आप डीप डाउन आपकी फीलिंग है कि मैं इस इंसान को माफ़ करना चाहता हूँ, इस इंसान को एक और चांस देना चाहता हूँ, तो एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि आप सब करो लेकिन खुद के साथ अनफेयर कभी मत करो। अगर आपको लगता है कि इस इंसान को मुझे चांस देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसको चांस नहीं दे रहा हूँ तो मैं अनफेयर फील कर रहा हूँ, इनजस्टिस फील कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप इसको चांस दीजिए। अदरवाइज़ खुद को प्रॉब्लम में मत रखिए, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऑनेस्ट नहीं है आपके साथ और कोई आपको बार बार उसी सिचुएशन में डाल देता है जहाँ आपको आपको अकेला अकेला होना पड़ता है, किसी के रहते हुए भी अकेले हर चीज़ से डील करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली ऐसे लोगों के साथ रह के खुद को पनिशमेंट मत दीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं कि अपनी ज़िंदगी में आपके जो इनोसेंस है, जैसे कि आप कभी भी किसी की बात में आ जाते हो, कभी भी किसी दुख को सच मान लेते हो, भले वो बनावट
बात कह रहा हो और आपको ऐसा लगता है कि ब्लाइंडली ट्रस्ट करना मेरा सही है लोगों के ऊपर, थोड़ा सा इसको चेंज करिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स में डाल देगा इस वीक में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको ये भी कहा जा रहा है कि होप रखिए अपने फ्यूचर के लिए, और डेफिनेटली जो जो लिखा है हम उसको बदल नहीं सकते, तो एटलीस्ट जो आप कर सकते हो वो यही है कि मैं सोच समझ के करूँ अपनी ज़िंदगी में जो भी कर रहा हूँ, क्योंकि अंत में मुझे ही देखना है जो होगा। सो यार लियो, यही थी आपकी इस वीक की रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई सेजिटेरियस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वीक के लिए, और इस वीक की क्या कुछ एनर्जी है। सेजिटेरियस, थैंक यू। वी हैव लियो, वी हैव लिब्रा, एंड देन वी हैव द 11th हाउस। तो अगर हम बात करें इस वीक में क्या एनर्जी है, क्या कुछ होने वाला है, तो सेजिटेरियस पहला जो मैसेज आपके लिए है वो यही है। ऐसा हो सकता है कि आपको अपने लिए पोर्टल्स नज़र आए कि हाँ मेरे लिए ये पोर्टल्स खुल रहे हैं, मुझे भगवान ब्लेस कर रहे हैं, या मुझे यहाँ से ब्लेसिंग्स मिल रही है। बहुत सारे ब्लेसिंग्स रिसीव कर सकते हो इस वीक में आप। मुझे ऐसा भी लगता है कोई विश फुलफिलमेंट भी हो सकती है आपकी। कोशिश बस इतनी सी करिए कि जो भी आप मांग रहे हो सच्चे दिल से मांगो, क्योंकि सेजिटेरियस अगर आप ये करोगे कि मुझे चाहिए है यार, लालच रखोगे अपने अंदर, तो कभी भी वो चीज़ पूरी नहीं होगी। ठीक है, एक अच्छे गुड इंटेंशन के साथ, क्या इंटेंशन है आपकी उस चीज़ को लेकर के, क्यों चाहते हो आप उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में, वैसे करके अगर आप प्रे करोगे या कुछ भी चीज़ मांगोगे, कोई भी विश मांगोगे, तो डेफिनेटली वो पूरी होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है इस न्यू वीक में कोशिश यही करिए कि थोड़ा सा ड्रामा से दूर रहिए। ठीक है, ऐसे लोग जो ड्रामा क्रिएट करते हैं सेजिटेरियस, या ऐसे लोग जो बेफालतू में नुस्ख निकालते हैं आपके अंदर, ऐसे लोगों से दूर रहिए। कोशिश करिए आप अपने ऊपर फोकस करो, खुद की ज़िंदगी में क्या करना है, किस चीज़ को लेकर पैशनेट हो उसके ऊपर फोकस करो, और अपने अंदर बिलीव रखो कि हाँ मैं जो भी करना चाहता हूँ मैं कर लेता हूँ, और मुझे कोई रोक भी नहीं पाता। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, क्योंकि लिब्रा का कार्ड है तो ज़िंदगी में बैलेंस की ज़रूरत है आपकी। अदरवाइज़ यही होगा, लॉजिक और इमोशंस के बीच में फंस जाओगे और बेफालतू में लोगों से ऑफेंड हो गए या लोगों से चिढ़ोगे। तो कोशिश यही करिए कि बैलेंस बना के रखिए। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं हम। सेजिटेरियस, एक मिनट, थैंक यू। We have Knight of Pentacle, then we have Strength, then we have 7 of Wands, then we have 7 of Pentacle, and then we have 9 of Cups। तो आपको यहाँ पे इस वीक के लिए जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो यही है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो भी विशेज़ है वो पूरी होंगी। जैसे आपको लग रहा था ना ज़िंदगी से मैं बड़ा अनसेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि ना मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे चलते हैं, ना मेरा करियर अच्छा चलता है, और ना ही भगवान मेरी कोई बात सुनता है, और क्या पता भगवान सुनता हो लेकिन कुछ करता तो नहीं है। तो ये जो एक चीज़ है ना, ये जो आपकी शिकायत है भगवान से, ये कहीं ना कहीं इस वीक में ठीक होते हुए दिख रही है। मुझे ऐसा भी लगता है इस न्यू वीक में कोशिश करिएगा लॉन्ग टर्म के चीज़ों में आप इन्वेस्ट करो अपना। ठीक है, चाहे वो हार्डवर्क हो चाहे वो टाइम हो, देखो उस काम को कितने दिन तक कर पाओगे। अगर आप कर पाओगे तो ही इन्वेस्ट करो, या उस चीज़ से आपको कितना मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो ही उस चीज़ में अपना टाइम, एनर्जी या वॉट एवर जो भी है वो लगाओ। ठीक है, अगर आपको पता है इसके रिजल्ट्स मुझे सेटिस्फाई नहीं करेंगे, मैं अगर इस काम को कर रहा हूँ तो इसमें मुझे कोई सक्सेस नहीं दिख रहा है, मैं कभी सक्सीड नहीं होऊंगा, तो कोई मतलब नहीं है उस काम में अपनी एनर्जी लगा के। 2 दिन ऐसा नहीं होता कि 2 दिन आपने कोई काम कर लिया तीसरे दिन आप भूल जाओ, है ना। तो कोशिश यही करिए अगर आप कुछ कर रहे हो तो कंसिस्टेंट रहो और उसके रिजल्ट्स के बारे में वाकिफ़ रहो कि क्या हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसा हो सकता है आपको थोड़ा सा इस वीक में कॉम्पिटिशन देखने को मिले, चैलेंजेस देखने को मिले, लेकिन एक चीज़ होगा वो यही है कि मेरा पैशन है। ठीक है, तो मैं करूँगा। आपके ऊपर किसी भी गलत चीज़ का इन्फ्लुएंस नहीं पड़ रहा है इस वीक में, जिसकी वजह से काफ़ी स्मूथ रहेगा, रोना धोना नहीं करोगे आप इस वीक में। और इसके अलावा काफ़ी मेहनत करते हुए आप नज़र आ रहे हो। सो यार सेजिटेरियस, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय टॉरस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 12 से लेकर 20 तक का, ये वीक कैसा जाएगा, एंड इस वीक के बारे में आपको क्या कुछ मैसेजेस दिए जा रहे हैं, क्या कुछ बताया जा रहा है। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। वी हैव जुपिटर, वी हैव द मून, एंड देन वी हैव कैंसर। मुझे ऐसा लगता है टॉरस, आपकी जो ज़िंदगी है वो हर बार एक ऐसे मोड़ पे आके खड़ी हो जाती है जहाँ पे आप फंस जाते हो 2 लोगों में, और आपको ये समझ नहीं आता कि मैं किसको प्यार करूँ और किससे आगे बढ़ूँ, क्योंकि दुख तो दोनों ने ही दिया है।
समझता तो दोनों में से कोई नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है या तो फिर फैमिली और लव के बीच में आप फंस जाते हो, या तो फिर कोई दो लोग हैं जिनके बीच में आप हमेशा फंस जाते हो और आपको ये समझ नहीं आता कि मैं किसको क्या जवाब दूँ या किसको क्या बोलूँ, क्योंकि दोनों ही एक जैसे हैं। ठीक है, आपको जो मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है टॉरस, वो यही है, कोशिश करिए अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को चूज़ करो जो कि आप जितने सेंसिटिव हो, आपकी इमोशंस को जो मायना देना चाहिए, जो वैल्यू देना चाहिए, वो लोग वो उस चीज़ को देते हो। ठीक है, एट द एंड किसी की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, अगर आपकी फैमिली आपको किसी के लिए रोक रही है, या अगर आपका आपका कोई पार्टनर है जो आपको आपकी फैमिली से मिलने से रोक रहा है, वॉट जो भी सिचुएशन है, मेरी बात को बस इतना समझो कि दोनों ही अगर एक जैसे हैं तो कोशिश करो ये देखने का कि मुझे हाई लेवल पे कौन समझ रहा है, मुझे मेरे इमोशंस को कौन ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। ठीक है, मेरी बातों को कौन गहरे तरीके से सुनता है, किसको लगता है कि मेरा रोना जायज़ है, कि अगर मैं रो रहा हूँ, मुझे दुख मिला है, तो कोई मुझे रोक नहीं रहा है, कोई मुझे ज़बरदस्ती रफ़ एंड टफ़ बनने को नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को चूज़ करो जो कि आपकी इमोशंस को समझते हो, जो कि आपको अपने बच्चे की तरह रखे कि हाँ, ये इंसान जो है मेरे बच्चे की तरह है, मैं इसको रोता हुआ नहीं देख सकता, मैं इसको अकेला नहीं छोड़ सकता, मेरे को पता है इस इंसान के अलावा मेरे पास कोई नहीं है। तो जो इंसान, एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फैमिली हो, कोई भी इंसान अगर दूसरे इंसान को अपने बच्चे की तरह रखता है ना, तो वो चीज़ हमेशा चलती है, चाहे वो फिर फैमिली लाइफ में हो, चाहे फिर रिलेशनशिप्स में हो। और कोई इंसान अगर किसी दूसरे इंसान को इतना रफ एंड टफ तरीके से ट्रीट करता है कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो कुछ भी वे में, ठीक है, सामने वाले को ब्लेम करने लग जाना, या सामने वाले को समझना नहीं कि वो क्या चाहता है या वो क्या चाहती है या वो क्यों रो रही है अगर मेरे सामने आके रो रही है। तो जब कोई किसी को लेके इतना हार्श हो जाता है तो वहाँ पे चीज़ें एंड हो जाती है और बहुत बुरी तरीके से होती है। तो कोशिश करिए अच्छे लोगों को चूज़ करिए जो कि आपको समझते हो अपने बच्चे की तरह। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है टॉरस की ये जो वीक है, इसमें आप थोड़े से उस वाले सिचुएशन में रहोगे जहाँ पे आप आइसोलेट कर रहे हो खुद को, आप किसी को कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, आप अपने इमोशंस में ज़्यादा हो, आप हो सकता है ओवरली सेंसिटिव खुद को फील करो कि यार मुझे किसी की भी बात बुरी लग जा रही है, मुझसे कोई ना ही बोले तो अच्छा है। और आप थोड़ा सा खुद को बाउंड्रीज़ में रख रहे हो कि मुझे इससे बात नहीं करनी, मुझे उससे बात नहीं करनी, जिसको जो बोलना है बोलने दो, इस टाइप में। मुझे ऐसा भी लगता है टॉरस, यहाँ पर आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि कोशिश करिए आप अपने लक के ऊपर बिलीव रखो, आप खुद के ऊपर बिलीव रखो, और जो भी आपका कॉन्फिडेंस है, जहाँ पर भी आप लैक कर रहे हो, जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर रहे, वहाँ पे आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं हम। थैंक यू। ऐसे लोगों से दूर रहो जो आप पे लिमिट लगाते हैं टॉरस, कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, सुनो तुम मेरी बात सुनो। तो ये जो लिमिट होता है, ठीक है, कि तुम मेरी ही बात सुनो, तुम मेरे हिसाब से चलो, और जब तुम मेरे हिसाब से नहीं चलोगे तो मैं तुम्हारे सामने ऐसे सिचुएशंस लेकर के आ जाऊंगा जहाँ तुम्हें खुद को लेके गिल्ट हो कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए जो कि अपनी सिचुएशन का भी ब्लेम आपके ऊपर डाल रहे हैं। ठीक है, अगर वो रो रहे हैं तो वो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। 100 बात की एक बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर कोई आपको रुला रहा है और वो आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, और अगर वो आपकी वजह से रो रहा है और आपके ऊपर ब्लेम डाल रहा है, तो आप उस ब्लेम को मत लो। ठीक है, आपको जो यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है 7 ऑफ कप से, वो यही है कि ऐसा हो सकता है आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हो और आपको ऐसा भी लगे कि यार मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, मेरी तो विशेज़ यूँ पूरी हो जाएगी, अरे मैं तो अभी इस काम को शुरू करूँगा, अभी ये ग्रो कर जाएगा। तो इन सब इल्यूजन में से निकलिए। हमेशा सक्सेस जो होता है वो एक सेक्रीफाइस मांगता है, और आप इस चीज़ को कभी भी मत बोलो, चाहे वो फिर अपने नींद को साइड में रखना हो, चाहे अपने लेज़ीनेस को साइड में रखना हो, चाहे वो फिर अपनी खुशियों को साइड में रखना हो। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ में सक्सेसफुल होना है तो आपको इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना कि मैं क्या सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ, उस चीज़ को बड़ा नहीं बनाओ कभी भी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है कि जो भी आपको लग रहा है ना कि यार ये इंसान मेरे बारे में कभी ना कभी तो इस इंसान ने अच्छा सोचा होगा, ये सब डे ड्रीम कर रहे हो आप। थोड़ा सा निकलो, रियलिटी में आओ। इंसान खुद के अलावा किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकता। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको इस वीक में लोगों का रियल साइड भी दिख सकता है, जहाँ पे आप देखोगे कि लोग कितने लस्टफुल है, कि उनको प्यार के अलावा सब दिख रहा है। ठीक है, आपको ये भी लगेगा कि लोगों का बिहेवियर जो है मेरे प्रति वो काफ़ी ऐसा है कि उनको दिखता नहीं है कुछ भी कि मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ, हमेशा खुद को पहले रखते हैं। और अगर आपको दुख मिल रहा है कहीं से तो याद रखो वो अटैचमेंट है, प्यार नहीं। आपको जो और मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनिए, कि हाँ मैं खुद के डिसीजन खुद ले सकता हूँ, कोई दूसरा मेरी ज़िंदगी में आके ना बोले कि मुझे क्या करना है। मुझे जो करना है मैं खुद करूँगा, गिरूँगा भी खुद, उठूँगा भी खुद। ठीक है, कोई दूसरा मुझे ना सिखाए। थोड़े से इस एटीट्यूड को लेकर के आइए, क्योंकि हर दूसरा इंसान आकर के आपको कुछ ना कुछ ज्ञान देता रहता है आपकी ज़िंदगी के बारे में, और आपको लगता है यार मैं इससे क्यों सुनूँ, ये इंसान तो मेरा अच्छा भी नहीं चाहता है ना, और ये इंसान तो मुझे अच्छे से बिहेव भी नहीं कर रहा है।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो इस वीक के लिए और मैसेज दिया जा रहा है वो यही है। हो सकता है आप इस वीक में अपनी क्रिएटिविटी को दिखाओ, लोग आपको अप्रिशिएट भी करें जो आप कर रहे हो उन चीज़ों के लिए। हो सकता है कुछ दोस्त बना सकते हो आप, या खुशियाँ हैं आज आसपास आपके, आप देख पा रहे हो कि हाँ मुझसे हर दूसरा इंसान जो है इम्प्रेस हो रहा है, भले वो मुझसे जेलस हो जाए बाद में, लेकिन इम्प्रेस तो हो रहा है। सो या टॉरस, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय वर्गो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 12 से लेकर 20 तक का, ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक के बारे में आपको क्या कुछ मैसेजेस दिए जा रहे हैं, क्या कुछ बताया जा रहा है। थैंक यू। वी हैव मार्स। पहला जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, ज़रूरी नहीं है हर कोई आपको कॉपी करे, कुछ लोग आपसे इंस्पायर भी होते हैं वर्गो, तो लोगों को उस वे में लेना छोड़िए कि यार ये तो मुझसे जेलस है, ये तो मुझे कॉपी कर रहा है। कभी कभी लोग हमसे इंस्पायर हो जाते हैं, हमसे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, तो वो हमारे जैसा बिहेव करने लग जाते हैं या हमारी बोली गई बात बोलने लग जाते हैं। इट डज़ंट मीन कि वो हमसे कॉम्पिटिशन करना चाहते हैं, तो इन सब बातों को थोड़ा सा साइड में रखिए अगर ये फ्रेंडशिप के बारे में कहा जा रहा है तो। लेट्स सी वर्गो, यहाँ पे आपको पहला जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आप पहला जो चीज़ करिए वो यही है कि आप अपनी ड्यूटीज़ को मत भूलिए। कोशिश करिए आपकी जो ड्यूटी है, जो आपको दिया गया है कि हाँ ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे कभी भी पीछे मत हटिए। देखिए मेरी एक बात समझिएगा, थक जाना कोई काम को करके या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते निभाते थक जाना समझ आता है, लेकिन एक जो कायर इंसान होता है वही हट जाता है चीज़ों से, चाहे वो फिर फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जहाँ पे आपको पता है कि आपकी फैमिली आपके भरोसे चल रही है, या आपके फैमिली में कोई भी चीज़ अगर हो रही है तो वो आपके मेहनत करने की वजह से हो रही है। उससे हट जाना, थक जाना मैं समझती हूँ, लेकिन हट जाना और ये ना सोचना कि यार इनका क्या होगा, ये कायरता होती है। तो ये सब, इन सब चीज़ों से दूर रहिए, ठीक है। कोशिश करिए, खुद को टाइम दीजिए, थोड़ा सा समझिए खुद के बारे में, लेकिन पीछे मत हटिए कभी भी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जब तक उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कोई दूसरा ना निभाए, ठीक है। इसके अलावा जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि इस वीक में आप नेचर के आसपास ज़्यादा रहोगे। आप अपने आसपास ऐसा फील कर पाओगे कि हाँ मेरे आसपास हीलिंग पावर है, मुझे हर चीज़ से हील करा जा रहा है, मुझे हर चीज़ में एक गुड पर्सपेक्टिव दिखाया जा रहा है, एक पॉजिटिविटी है मेरे आसपास। इसके अलावा इस वीक में ऐसा ज़्यादा होगा कि आप अपना डोमिनेंस ज़्यादा दिखाओगे लोगों के ऊपर कि तुम मेरे हिसाब से चलो, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना सुनो। तो डोमिनेंस ज़्यादा होगा आपका लोगों के ऊपर। मुझे ऐसा भी लगता है फिजिकली भी आपको काफ़ी अच्छा फील होगा इस वीक में। कोशिश यही करिए कि आपके आसपास, जैसे हम कहते हैं कभी कभी हमारे दिमाग में काफ़ी नेगेटिव थॉट्स चलते हैं कि यार ये इंसान तो ऐसा है, वो इंसान तो ऐसा है, यार ये मेरी फैमिली तो ऐसी है, मेरे पेरेंट्स तो ऐसे है। ये सब नेगेटिविटी से निकलिए, ठीक है। एक्सेप्ट करिए, अब ऐसे है तो आप उनको बदल सकते हो क्या? नहीं बदल सकते, आप कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। तो जहाँ पे कोई नहीं सुनता वहाँ पे चुपचाप हो जाओ, जहाँ पे सुनने वाले लोग हैं वहाँ सुनाओ। तो लड़ो मत किसी से बेसिकली। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है, कोशिश करिए कि थोड़ा सा आप हम्बल रहो, ठीक है। जितना हो सके दिखाओ कि हाँ मैं हम्बल हूँ, और सच में भी आपको होने की ज़रूरत है। थोड़ा सा इन सब से निकल जाइए कि हर कोई आपसे कंपटीशन कर रहा है, हर किसी को आपसे दिक्कत है, किसी को आपसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कभी कभी लोगों को हम जेन्युइनली अच्छे लग जाते हैं, लोग जेन्युइनली हमारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लोगों को हम जेन्युइनली बहुत बहुत अच्छे लगते हैं, जिसकी वजह से लोग ये सब नहीं देखते जैसा हमें लगता है। तो थोड़ा सा अपने सोच को बदलिए। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव 2 ऑफ कप्स, मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा है। Then we have 8 of swords, then we have the hermit, and then we have knight of swords. तो अगर हम बात करें यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वीक के लिए, तो इस वीक के लिए आपको कुछ चीज़ें बताई जा रही है। पहला जो मैसेज है वो यही है कि कोशिश करिए कि जिसमें भी आपको लग रहा है कि मेरे ऊपर काम ज़्यादा आ रहा है, वहाँ पे आप या तो फिर मदद मांगो या तो फिर टीम वर्क के ऊपर बिलीव रखो। आप इस दुनिया में सीखने के लिए आए हो और लोगों को सिखाने के लिए आए हो, ठीक है। तो उसी चीज़ से जुड़े रहिए, कभी भी उससे कभी ऊपर मत उठिए कि अरे मुझे तो सब इस वजह से मिल रहा है क्योंकि मेरे अंदर तो ये खास बात है। ईगो में कभी मत आइए, ठीक है। कभी अगर आप इस चीज़ को फील करोगे ही नहीं कि आपके अंदर कुछ खास बात है, ठीक है, अगर आप इस चीज़ को लेके ईगो में आओगे ही नहीं तो कभी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही नहीं। सीधी सी बात है, मेरे अंदर जो खास बात है वो भगवान मुझसे करवाना चाह रहा है, ठीक है। अगर मेरे अंदर कोई खास चीज़ है तो वो सब मैं थैंकफुल हूँ कि भगवान ने मुझे इतना खास बनाया है, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस में मत आओ कभी भी, या इस चीज़ को कभी इस नज़र से देखो मत कि आपको लगे कि यार यही चीज़ मेरी प्रॉब्लम बन गई है जिसकी वजह से ना मेरी फ्रेंडशिप चल रही है, ना मेरे रिलेशनशिप चल रहे हैं, ना मेरी फैमिली मेरे से ढंग से है, क्योंकि इन सबको मेरे से दिक्कत है कि मैं इनसे अच्छा क्यों हूँ। इन सबको कभी मत आने लो, ठीक है। इसके अलावा जो आपको कहा जा रहा है वो यही है
कोशिश करिए ऐसे लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करो जो कि अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बिलीव रखते हैं, अदरवाइज़ आपके रिलेशनशिप्स ऐसे ही चलेंगे जैसे अभी चल रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आएंगे आपको। और इस वीक में कोशिश करिए इतनी सी बात समझने की कि एक जो विक्टिम मेंटालिटी है कि सब मेरे साथ बुरा करते हैं या मेरे साथ ही बुरा होता है या मैं हमेशा अकेला रह जाता हूँ, इन सब से थोड़ा सा निकल जाइए, ठीक है। कोशिश करिए खुद को ढूंढने का कि मैं कैसा इंसान हूँ, मैं क्या इंसान हूँ। हो सकता है अगर मेरे सामने कोई मिरर ला के खड़ा कर दे जब मैं लोगों से आर्ग्यूमेंट करता हूँ या लोगों से बात करता हूँ, तो मुझे खुद को देख के बुरा लग जाए, क्योंकि मैं खुद एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा खुद को कि मैं ऐसा करता हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि हम खुद को नहीं देखते, जिसकी वजह से हमें लगता है हम ही हमेशा सही है। तो थोड़ा सा उस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है, कभी कभी खुद को भी देखिए आप। इसके अलावा जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि अकेलापन जो है आपकी ज़िंदगी में वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। तो अकेलापन और ये जो विक्टिम मेंटालिटी है इसको हटा दीजिए। बाकी ये वीक बहुत अच्छा है, इसमें काफ़ी अच्छे पॉसिबिलिटीज़ आप देखोगे, अंडरस्टैंडिंग देखोगे लोगों में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसा भी लगता है कि थोड़ा सा ओरिएंटेड बनो कि हाँ आपको कुछ करना है, आपको सक्सेस चाहिए है। थोड़ा सा जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न लेने से बचो, लेकिन इतना भी स्लो मत करो अपनी ज़िंदगी को कि आपको लगे कि सब आपसे आगे निकल गए हैं, ठीक है। सो यही थी आपकी रीडिंग वर्गो, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई कैप्रिकॉर्न, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 12 से लेकर 20 तक का, ये वीक कैसा जाएगा। एंड इस वीक के बारे में एंजल्स आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं, क्या कुछ मैसेजेस दिए जा रहे हैं आपको। कैप्रिकॉर्न, थैंक यू। कैप्रिकॉर्न, खुद के ऊपर प्रेशर मत बनाइए। कोई अननेसेसरी काम जिसको करके कुछ मिलेगा भी नहीं, या कोई अननेसेसरी रिलेशनशिप जिसमें जाके आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला या आपको प्यार भी नहीं मिलने वाला, उन सब चीज़ों से दूर रहिए। देखिए, ऐसे लोगों से बात करना जो कि आपको कभी समझते ही नहीं है या हमेशा आपके प्रॉब्लम को इस नज़र से देखते हैं कि यार तुम तो हमेशा ही रोना करते हो, तुम्हारी कौन सी नई बात है। तो ऐसे लोगों से अगर आप जुड़े रहोगे कैप्रिकॉर्न, तो ये लोग आपको टाइम टू टाइम डम फील करवाएंगे कि आपकी जो सिचुएशन है वो बहुत ही कम है। आप प्लीज़, मतलब हमेशा आपको छोटा फील कराएंगे कि आप प्लीज़ चुप रहा करो, आप तो मूड ख़राब कर देते हो। तो ऐसे लोगों से दूर रहो जो इनडायरेक्ट आपको यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम बहुत नौटंकी हो, तुमको छोटी छोटी बात दिल पे लग जाती हो और तुम रोने के अलावा कुछ करते भी नहीं हो। ऐसे लोगों से दूर रहो, ठीक है। ऐसे लोग कभी भी ऐसे लोगों को लगता है कि यार मैं खुश हूँ तो ये मुझे क्यों आके सुना रहा है, मैं क्यों इसकी ज़िंदगी का गाथा सुनूं कि इसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, मुझे क्या मतलब। तो ऐसा जो एटीट्यूड होता है लोगों का, ऐसे लोगों से सबको ही दूर रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम सभी अगर किसी के साथ है तो हमें एक दूसरे की सिचुएशन को समझना चाहिए कि वो इंसान किस चीज़ से गो थ्रू कर रहा है और हम किस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग हो और हम एक दूसरे को सपोर्ट कर पाए। लेकिन जो इंसान बेसिक चीज़ में ही लैक कर रहा है वो आगे चल के कितना लैक करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं, इस वीक की जो एनर्जी है वो यही है, कोशिश करिए जो भी चैलेंजेस आपके तरफ आ रहे हैं आप उनको एक्सेप्ट करो कि हाँ ये ज़िंदगी में मेरे चैलेंज इस वजह से आ रहा है, फैमिली सपोर्ट कम है जिसकी वजह से ज़्यादा जिम्मेदारी मेरी तरफ आ रही है। अगर मुझे कुछ चीज़ों में विजडम गेन करना है, मुझे कुछ चीज़ों में नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो उसके लिए भी मुझे बहुत इधर उधर जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मुझे छोटी सी छोटी चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। मुझे बहुत सफरिंग के बाद बहुत सी चीज़ें मिली है और अभी भी वही सेम चल रहा है। तो ये पैटर्न तोड़ने का तरीका ही यही है कि आप एक्सेप्टेंस में आओ। पहली बात कि हाँ ठीक है ये हो रहा है तो हो रहा है, लड़ो मत, ना भगवान से लड़ो ना खुद से लड़ो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ना किसी और से लड़ो कि आपकी वजह से हो रहा है। एक्सेप्ट करो, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो शायद आपको कोई रास्ता दिखेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसा भी लगता है इस वीक में कोशिश करिए जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी तरफ आ रही है उसको आप एक्सेप्ट करो, और जो भगवान आपको कह रहे हैं कि तुम्हें बदलाव की ज़रूरत है, तुम बदलो। तुम अगर जैसे हो वैसे ही बन के रहोगे और अपने पैटर्न्स को नहीं तोड़ोगे तो तुम एक नहीं 1000 दिन रोते हुए दिखोगे, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है कैप्रिकॉर्न, बट उन प्रॉब्लम से निकलने की ज़िम्मेदारी आपकी है, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी है। आपकी ज़िंदगी का जो पूरा ही बोझ है वो दूसरा कोई नहीं उठाएगा। और मैं तो कह रही हूँ आजकल के लोग बच्चे भी वैसे नहीं हैं कि आप अगर उनको अपनी तकलीफ़ बताओगे तो वो सुने। 4 लोगों को ऐसा लगता है कि यार किसी की तकलीफ़ मजाक है या हंसने का टॉपिक है, तो कभी भी किसी को अपनी प्रॉब्लम मत बताओ। अगर बता भी रहे हो तो समझदार इंसान को बताओ, और ऐसे लोगों से दूर रहो जिनको लगता है कि जो खुद बहुत प्रिविलेज्ड है ना, जिनको खुद को कभी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं पड़ी है, जो हमेशा मज़े मज़े में रहे, जिनके पास बहुत पैसे रहे, जिनके पास बहुत अच्छी एजुकेशन रही है, जिनको कभी फैमिली से कुछ सपोर्ट नहीं मिला और उनको हमेशा ज़िद ही रही है कि मेरे को मेरी फैमिली ने ये नहीं दिया वो नहीं दिया। ऐसे लोग कभी किसी दूसरे इंसान की प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे कि वो पाई कहाँ से ला रहा है ज़िंदगी जीने के लिए, वो कैसे ज़बरदस्ती खुद को खुश रख रहा है। तो ऐसे लोगों से दूर रहो। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं हम कैप्रिकॉर्न। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स,
Then we have Knight of Swords, very nice. Then we have Three of Pentacle एंड द लास्ट कार्ड वी हैव द हर्मिट. देखो, मैं आपको एक ही बात बोलूँगी, अगर लोगों के होते हुए भी आपको खुद को अकेला करना पड़ रहा है, आइसोलेट करना पड़ रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है शायद मैं ही अटेंशन सीकर हूँ और मैं ही लोगों से अटेंशन मांग रहा हूँ अपने प्रॉब्लम के लिए, तो आप गलत हो. आपके आसपास लोग गलत हैं जो आपको ऐसा फील करा रहे हैं, क्योंकि किसी की भी जो फीलिंग होती है कि यार मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, यहाँ पे मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ है. यार आप किसी की फीलिंग्स को गलत नहीं बोल सकते. आप किसी की फीलिंग्स को ऐसा फील नहीं करा सकते कि उसको कि यार ये चीज़ गलत है, तुम स्टोरी बना रहे हो, ये चीज़ गलत है. इनवैलिड किसी को फील नहीं करा सकते किसी के प्रॉब्लम्स की वजह से, है ना, या किसी के इमोशंस को देख करके. तो गलत है ये चीज़, गलत लोगों के आसपास आप हो, ठीक है, क्योंकि ये लोग आपके आसपास रहना भी नहीं चाहते, आपने ही इन लोगों को अपने आसपास रखा हुआ है. इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है लर्निंग के कार्ड से, मतलब थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से, कि आपको थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि मुझे कुछ बिल्ड करना है, मुझे कुछ बनाना है, मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, ताकि ये 4 लोग ना कभी मुझे दोबारा नज़र ना आए, है ना. और मैं अपनी ज़िंदगी को इतना अच्छा करूँगा कि आगे चल के मुझे कभी कोई प्रॉब्लम फेस ही नहीं करनी पड़ेगी. उसके लिए मेहनत लगेगी, मेहनत करिए, और कभी भी अपने सेक्रीफाइसेस को इतना बड़ा मत बनाइए कि आपको लगे कि मैंने बहुत कर लिया है और अब मैं नहीं करूँगा, मेरी ज़िंदगी से बस हो गई है, ठीक है. इसके अलावा जो आपको मैसेज दिया जा रहा है इस वीक के लिए वो यही है, मुझे आप काफ़ी एम्बिशियस दिखाई दे रहे हो. एक प्लान बनाइए कि मुझे ये इतना करना है, ऐसे करना है, पूरा जैसे हम कहते हैं ना वीकली प्लान बनाइए. इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसा भी लगता है थोड़ा सा आपको जल्दी करनी पड़ेगी, ठीक है. कैप्रिकॉर्न, अगर आपने अब जल्दी नहीं करी कि मुझे जल्दी जल्दी सक्सेस चाहिए या जल्दी जल्दी मेहनत करूँ मैं या ज़्यादा मेहनत करूँ मैं, तो ट्रस्ट मी निकल जाएगा टाइम, ठीक है. इसके अलावा आपको जो मैसेज दिया जा रहा है इस वीक के लिए वो यही है कि आपको जो अर्ज होती है रह के कि यार मुझे कुछ क्रिएट करना है, मुझे कुछ अच्छा करना है, मेरा जो पैशन है मुझे उसको फॉलो करना है, मैं कितना क्रिएटिव हूँ, उसको फॉलो करा करिए. आपकी दिक्कत क्या है कैप्रिकॉर्न? जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है ना वही काम करते हो ना, जिस चीज़ में मेहनत करनी है वही काम कर रहे हो. कर क्या रहे हो आप? बस बैठ के ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप. थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से निकलो. ये सब जो है आज नहीं तो कल आपको फेस करना है, तो कोशिश करिए कि ये सिचुएशन जो आ सकती है, जो वर्स्ट पे चीज़ें जा सकती है, उसको जाने ही ना दिया जाए, ठीक है. पहले ही एक्शन ले लिया जाए, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि मैं 20% मेहनत करूँ, 50% सोचूँ, 50% मेहनत करूँगा, 20% सोचूंगा, इसमें आऊँ थोड़ा सा. इसके अलावा जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए आप अपने लाइफ में क्या कर सकते हो. डेफिनेटली आपको बहुत कुछ दिखेगा करने लायक. सो या यही थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय. हाय जेमिनी, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी इस वीक के लिए यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हो, इस वीक की क्या एनर्जी है. जेमिनी, ओके. सो जेमिनी, आपकी ज़िंदगी में मुझे काफ़ी कुछ बदलता हुआ नज़र आ रहा है. मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. मुझे लगता है जेमिनी, आप हमेशा जिस चीज़ के लिए तरसते हो या जिस चीज़ के लिए हमेशा आपको इच्छा रही सब कुछ मिलने के बाद भी, वो था कि यार मुझे कोई जेन्युइन इंसान नहीं मिला जिसके साथ मैं सच में देख सकूँ कि हाँ इसके साथ मेरा फ्यूचर है, मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ कि ये मेरे साथ हमेशा रहेगा या ये मेरा साथ देगा. जब कोई आता है मेरी ज़िंदगी में नया, वो मुझे ऐसा डिसअपॉइंट कर देता है कि मैं उसके बारे में बुरा सोचने लग जाता हूँ और सोचता हूँ इसको कितने जल्दी अपनी ज़िंदगी से हटाऊँ. चांस ढूंढता हूँ कि यार इसको दूर करूँ मैं अपने से, है ना. तो आपका यही है कि मुझे कोई जेन्युइन नहीं लगता. मैं चाहता हूँ कोई जेन्युइन रहे मेरे साथ, जिसके साथ मैं अपने इमोशंस शेयर कर सकूँ, जिसको मैं बता सकूँ कि मेरे को सच में कैसा महसूस हो रहा है, जिसको बोलने से पहले मैं घबराऊँ या डरूँ ना, ठीक है. मैं बस बोल दूँ कि हाँ तुम ऐसा कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है. जिसके बारे में हमें बोलने से पहले सोचना ना पड़े. तो आप ऐसे किसी इंसान को बार बार ढूंढते रहते हो अपनी ज़िंदगी में, और ऐसे इंसान के ना मिलने की वजह से आप काफ़ी उदास रहते हो और हमेशा आपको ऐसा ही लगता है कि लोग गलत करते हैं आपके साथ, जो कि वो करते भी हैं. तो आपको जो मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है जेमिनी, वो यही है. पहला जो मैसेज है वो यही है कि सडन चेंज, एक अवेयरनेस से जुड़ सकते हो आप, एक सच से जुड़ सकते हो आप कि हाँ ये मेरा सच है, ठीक है. या किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी का कोई सच आपको पता चल सकता है, जिससे आप जुड़ोगे और आपको पता चलेगा कि हाँ ये इंसान ऐसा है और ये अपनी ज़िंदगी में ये पैटर्न्स रिपीट करता है, ये इस किस्म का इंसान है, ठीक है. और मुझे ऐसा लगता है अवेकनिंग से भी जुड़ रहे हो कहीं ना कहीं आप, और क्योंकि ये अवेकनिंग हो रही है तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो आपको डिफरेंट तरीके से दिख रही है, जो पहले नज़र नहीं आ रही थी आपको. इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस वीक में जो चीज़ फोकस्ड रहेगी वो है आपका प्यार,
अपने जो भी इंसान है जिससे भी आप प्यार करते हो, अपने पार्टनर के लिए आपका प्यार बहुत ज़्यादा रहेगा। और इस वीक में जो एनर्जी है वो यही है कि आप सामने वाले के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो और आप बहुत प्राउड हो कि आप किसी ऐसे इंसान से मिले हो जो कि आपके बारे में इतना सोचता है, आपको इतना प्यार करता है, या आपको हम हर जगह पहले रखता है कि यार ये है ना, इसको पहले रखूँगा मैं। तो ये जो चीज़ है ये आप इस वीक में नोटिस करोगे। मुझे ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं कि इस वीक में लॉन्ग टर्म के लिए आप चीज़ों को ढूंढोगे कि यार लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा बिहेवियर सामने वाले का सही रहेगा या मेरा कौन सा बिहेवियर सही रहेगा। इस वीक में ओवरऑल आपकी लव लाइफ काफ़ी फोकस है। मुझे ऐसा भी लगता है कि डे ड्रीम आप कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि यार शायद सोचने से ये इंसान वापस आ जाए, सोचने से मुझे ये इंसान मिल जाए, तो एक वो उस वाले फेज़ में भी हो आप। ऐसा लगता है इस वीक में कोशिश यही करिए कि थोड़ा सा अपनी लाइफ को सिंपल रखिए, प्रॉब्लम्स मत लेके आइए अपनी लाइफ में, या कोई ऐसी चीज़ की थिंकिंग मत पालिए जो होगी ही नहीं। ठीक है, मैं आपको रिलेशनशिप में नहीं कह रही हूँ, मैं आपको आपके करियर में कह रही हूँ। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं, मैं आपको आगे बताती हूँ इसके रिलेटेड मैं क्या आपको मैसेज देना चाह रही थी। वी हैव द हाई प्रीस्टेस, वी हैव डेथ, देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव एस ऑफ कप्स एंड देन वी हैव द टावर। तो आपको जो मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है सिंपल है, क्लियर है। देखो, अपने करियर में कोई ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रख लो जो कभी होगी ही नहीं। एक्चुअली में जो आपको करना है वो है हार्ड वर्क। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि यार मैं जिस काम पे हाथ रखता हूँ वो काम तो बढ़ जाता है, या मैं तो जो करता हूँ हो जाता है, तो इन सब को करने की वजह से आप एक कंफर्ट में आ जाओगे और फिर जो हार्डवर्क आपकी तरफ आएगा आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो कोशिश करिए हर चीज़ में खुद को ओके रखने का, और कभी भी ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए ज़िंदगी से जो आपको पता है कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल नहीं है ना, या तो पॉसिबल है तो बहुत मेहनत के बाद है। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज डिसअपॉइंटमेंट के अलावा हमें कुछ मिलता भी नहीं है। तो एक प्रैक्टिकल चीज़ों को लेकर के एक्सपेक्टेशन रखिए। जेनरल आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, पहला जो मैसेज है वो यही है कि इंट्यूशन से अपने जुड़ी रहिए, क्योंकि आपको काफ़ी कुछ इस वीक में देखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ आपको समझ आएगा। और एक एंडलेस पैटर्न आपकी ज़िंदगी में चल रहा था वो कहीं ना कहीं ठीक होता हुआ दिख रहा है, आप हील होते हुए दिख रहे हो। एंडिंग का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, कोई चीज़ में सडन डिज़ास्टर आप देख सकते हो, कोई चीज़ में सडन चेंज देख सकते हो आप। मुझे ऐसा भी लगता है कुछ लोगों के लिए जो भी डिज़ास्टर होगा ये काफ़ी आपकी लाइफ की चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए आप रेडी नहीं हो अभी। मुझे ऐसा भी लगता है ये जो सडन चेंज होगा ये आपको काफ़ी कुछ चीज़ों में एक्सपोज करेगा, तो इसके लिए तैयार रहिए। और ये जो एंडिंग का कार्ड है ये आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि एक जो साइकिल है आपकी ज़िंदगी में जो चला आ रहा है, जहाँ पे हमेशा आप प्लीज़ करते थे और लोग आपके साथ बुरा करते थे, वो कहीं ना कहीं अब चेंज हो रहा है। एस ऑफ कप से कुछ नया रिलेशनशिप या कोई नया प्यार आपकी तरफ आ सकता है, और मुझे ऐसा भी लगता है कोई न्यू फीलिंग्स किसी के लिए हो सकती है। ठीक है, और आपने जो भी मेहनत करी है, ठीक है, कोशिश बस इतनी से करिए कि जो भी आपकी तरफ आ रहा है उस मेहनत की वजह से उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करो। सो यार जेमिनी, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय लीब्रा, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 12 से लेकर 20 तक का, ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक के बारे में आपको क्या कुछ मैसेजेस दिए जा रहे हैं, क्या कुछ बताया जा रहा है। देखो लीब्रा, मानो चाहे ना मानो, ये मुझे नहीं पता आप अपनी लाइफ में किस किस बात से रिलेट करोगे, बट एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि जो चीज़ मेहनत से मिलती है हमें उसकी कदर ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे मान लो आपने बहुत पैसे लगा के कोई चीज़ खरीदी है तो आप उसको ज़्यादा संभाल के रखोगे कंपेरेटिवली जो चीज़ आपको मुफ्त में मिल गई है। ठीक है, हो सकता है दोनों सेम चीज़ हो, जो आपने खरीदी है पैसे लगा के वो सेम हो, जो आपको मुफ्त में मिल गया किसी ने गिफ्ट कर दिया वो भी सेम है, दोनों सेम ही है, जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, लेकिन जो आपने खुद खरीदा आप उसको ज़्यादा संभाल के रखोगे। तो हमेशा जो चीज़ किसी कीमत पे आती है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, फ्रेंडशिप में हो, आपकी लव लाइफ में हो, चाहे वो फिर आपके करियर में हो, जो चीज़ एक कीमत मांग के हमारे पास आती है हमें उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो कोशिश यही करिए कि जो भी चीज़ आपको कहीं से मिल रही है और वो चीज़ आपको बिना मांगे मिल रही है और बिना कीमत पे मिल रही है, आप उसकी भी वैल्यू करना सीखो। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज पहला दिया जा रहा है वो यही है कि आप अपने आप से जुड़े रहो। पहली बात तो अपने रूट से जुड़े रहो कि हाँ ये मेरे बिलीव्स है, ये मेरे प्रिंसिपल्स है, मैं इसके खिलाफ एक बार गया था उसके बाद मैं आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई कि अपने प्रिंसिपल्स को मैं चेंज करूँ या अपने बाउंड्रीज़ को क्रॉस करूँ। मेरा सिंपल है, मैं एक बार गलती करता हूँ फिर इतना सुधर जाता हूँ कि दोबारा मैं गलत नहीं करता। तो सिंपल है, मैं एक बार तुम मेरे को बेवकूफ़ बना सकते हो, दोबारा नहीं बना सकते। एक बार मुझे कोई इंसान सुना के जा सकता है, दोबारा नहीं सुना के जा सकता। ठीक है, एक बार मैं किसी के लिए अपने रूल्स बदल सकता हूँ, बार बार नहीं।
ठीक है। तो इस चीज़ से हमेशा जुड़े रहो, अपने आप से हमेशा जुड़े रहो, अपने प्रिंसिपल, अपने एथिक्स से हमेशा जुड़े रहो। इसके अलावा जो आपको मैसेज दिया जा रहा है लिब्रा, वो यही है, इस वीक में कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जहाँ पे आपको रिग्रेट फील हो। ठीक है, एंड में आकर के आपको ऐसा फील हो कि यार मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, देखो मैंने उस टाइम पे कर तो दिया लेकिन अब मेरे को रिग्रेट हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। कोशिश रखिए कि कोशिश करिए कि आप भगवान में विश्वास रखो अपना, ठीक है, और अपने गुड फॉर्च्यून की तरफ आगे बढ़ो। ज़िंदगी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ काम में लगे रहो, या ज़िंदगी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ प्यार में लगे रहो, कि मुझे प्यार मिल जाए या काम में सक्सेस मिल जाए, मैं बहुत सारे पैसे कमा लूँ। ज़िंदगी का मतलब होता है आपने खुद को खुद कितना समझा और आपने खुद को खुद कितना टाइम दिया, आप खुद कब खुद के साथ खुश रहे थे। ठीक है, तो ज़िंदगी में इन सब चीज़ों के पीछे थोड़ा कम भागो, खुद के पीछे ज़्यादा भागो, क्योंकि आप इन सब में खुद को बहुत परेशान कर रहे हो। ठीक है लिब्रा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है आप इस वीक में फैंटेसीज बना सकते हो, और मुझे ऐसा भी लगता है आप अपने पोटेंशियल तक पहुंचना तो चाहते हो, लेकिन कुछ इल्यूजन्स है आपके आसपास जिसके जो हमेशा आपको रोकती है, जो हमेशा आपको एक डिस्ट्रैक्शन में लेके जाती है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं लिब्रा। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, then we have 10 of cups, then we have the world, then we have 2 of swords, and then we have क्वीन ऑफ कप्स। आप देखोगे यहाँ पे 2 2 2 रिपीट हुआ है। आपको अपने लाइफ में बैलेंस की भी ज़रूरत है लिब्रा, क्योंकि आपके लाइफ में क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं है तो समझना नहीं है जाना कहाँ है। ठीक है, और क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आ रहा आपको जाना कहाँ है तो मेहनत क्यों करूँ मैं। तो वही वाली चीज़ है कि आप ना वो नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को फुल, अपने आप को पूरे तरीके से पुश नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आप फुल जो हार्डवर्क आप एक्सपेक्ट करते हो खुद से, आप वो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कोई प्लानिंग ही नहीं है, और प्लानिंग नहीं तो समझ नहीं आ रहा जाएंगे कहाँ, है ना। तो कोशिश ये करिए, अगर आपको प्रोग्रेस चाहिए है तो सबसे पहले प्लान बनाओ क्या करना है, क्यों करना है। ऐसे नहीं मन में सोच लिया हाँ भाई ऐसा वैसा। सीरियस रहो थोड़े से लाइफ को लेकर के, क्योंकि जब ज़िंदगी आपको सीरियस कर देगी तो ज़्यादा दिक्कत होगी। तो पहले ही सीरियस हो जाइए ज़िंदगी को लेकर के। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है आपको, या तो फिर ऐसा लग रहा है मैं घर छोड़ के कहीं दूर जाऊँ, या तो फिर कोई ट्रैवल का प्लान आप बना रहे हो, या तो फिर किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो। कोशिश यही करिए कि कोई एक चीज़ को होल्ड करके हम दूसरी चीज़ के बारे में नहीं सोच सकते। तो अगर आपको सोचना ही है तो कोशिश करिए कि जिस चीज़ को आपने होल्ड करके रखा है थोड़ा सा उस चीज़ से डिस्टेंस करके देखो कि क्या है मेरी ज़िंदगी, है ना। अगर मैं ये नहीं करूँगा तो क्या करूँगा, अगर मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना तो मुझे किसके साथ रहना है। तो थोड़ा सा डिस्टेंस करके देखो जो चीज़ें अभी करेंटली आपकी लाइफ में है उन चीज़ों से, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें मुझे ड्रेन कर रही है तो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप कहीं ना कहीं डिवाइन लव मैनिफेस्ट कर रहे हो, अलाइनमेंट में आ रहे हो, आपकी रिलेशनशिप्स काफ़ी खुशियों में है, आप काफ़ी खुश हो। ठीक है, आप काफ़ी खुशियों को एक्सपेक्ट कर रहे हो, और जो प्यार और जो कमिटमेंट आप डिजर्व करते हो वो डेफिनेटली आपको मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है वर्ल्ड के कार्ड से कि कोई कंप्लीशन है आपकी ज़िंदगी में, जैसे कुछ कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, कुछ है जो आप सेलिब्रेट कर रहे हो इस वीक में, और इस वीक में ऐसे कोई डिफ़िकल्ट डिसीजंस मत लीजिए जहाँ पे आपको इनकन्वीनियंस हो रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं इनको अब छोड़ नहीं सकता, इन लोगों से अब हट नहीं सकता, या ये चीज़ चेंज नहीं हो सकती है। ठीक है, ऐसे कोई डिफ़िकल्ट डिसीजंस नहीं लेने, या अपने मत्थे नहीं मढ़नी है कुछ चीज़ें। इसके अलावा जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि खुद को हीलिंग से जोड़िए, क्योंकि अगर आप इमोशनली इमेच्योर बने रहोगे तो आप उन चीज़ों को भी ख़राब कर दोगे जिन चीज़ों को ख़राब नहीं होना है। ठीक है, जिन चीज़ों को संभाल के रखना है। ठीक है, तो हमेशा होता है ना कि चीज़ों की कीमत आप तभी देखते हो जब आप देखना चाहते हो, या जब वो चीज़ थोड़ी सी दूर हो जाती है आपसे। तो थोड़ी सी चीज़ों की कीमत समझो कि हाँ, अगर कोई मेरे लिए कुछ कर भी रहा है, कोई एफर्ट कर भी रहा है, तो उसकी कीमत क्या है। हो सकता है वो बता नहीं रहा है और मैं देखना भी नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन वो एफर्ट कर रहा है, तो उसकी कीमत क्या है। छोटी छोटी चीज़, चाहे वो फैमिली में हो, रिलेशनशिप में हो, लव लाइफ में हो, चाहे फिर वो आपके करियर में ही क्यों ना हो। सो यार यही थी आपकी रीडिंग लिब्रा, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय एक्वेरियस, तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 12 से लेकर 20 तक का, ये वीक कैसा जाएगा, इस वीक के बारे में आपको क्या कुछ मैसेजेस दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। वी हैव लिब्रा। इस वीक में आपको किसी की डोमिनेंस का सामना करना पड़ सकता है एक्वेरियस, और ये वो वाली सिचुएशन है जहाँ पे कुछ लोग समझदार हैं आपके आसपास और कुछ लोग बहुत डोमिनेटिंग है, जो कि आपको गुस्सा या ट्रिगर कर रहे हैं, या तो फिर आपको गुस्सा दिला रहे हैं। अगर हम बात करें इस वीक में क्या एनर्जी है, तो इस वीक के लिए एक ही बात मैं आपको कहूँगी, वो यही है कि ऐसा नहीं होता कि हमने कहीं पे जैसे आजकल काफ़ी लोग बोलते हैं कि अगर आपको मैनिफेस्ट करना है कुछ, या अगर आप कुछ चाहते हो जाए तो आप उसकी फ़ोटो लगा लो, आप उसको रिपीट करते रहो। थोड़ा सा प्रैक्टिकल एडवाइसेस लोगों से लिया करिए और देखा करिए कि प्रैक्टिकल कौन से
लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में सच में सक्सेस मिली है उनको और सच में अच्छा हुआ है। ये सब थोड़ा सा साइड में रख के देखो कि उन्होंने मेहनत करी, कैसी मेहनत करी, प्रैक्टिकल थे वो उस टाइम पे। अभी भले ही वो सोचते हो कि उस टाइम मैंने मैनिफेस्ट करा था, लेकिन उस टाइम क्या सोचते थे, उस टाइम तो मेहनत करते थे ना, तो मेहनत से मिली है उनको। अब भले वो अभी कुछ भी बोले, ठीक है। तो थोड़ा सा लोग क्या करते हैं, मैं आपको जेन्युइनली भी एक बात बताती हूँ। देखिए, मैं ये नहीं कह रही सब ऐसे हैं, बट मैं कह रही हूँ कि कुछ लोग ऐसा भी करते हैं क्योंकि उनको पता है कि दूसरा इंसान मेहनत करेगा तो सक्सेसफुल हो जाएगा। इस वजह से वो एक छोटी सी स्टोरी बनाते हैं जहाँ पे वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि सब कुछ मुझे भगवान ने दिया है और मैंने बहुत ही कम मेहनत करा है, ताकि आपको लगे कि इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि इसकी किस्मत पहली बात अच्छी है, उसने मैनिफेस्ट करा है, तो मैं बैठ के मैनिफेस्ट करने में टाइम लगाता हूँ, मेहनत कम करता हूँ। तो ये भी कहीं ना कहीं लोग कुछ करते हैं, तो थोड़ा सा ऐसे लोगों से दूर रहिए। आपको जो और मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो यही है, कोशिश करिए कि जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पे वो एफर्ट जाए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये लिब्रा का कार्ड आपको ये भी कह रहा है कि थोड़ा सा बैलेंस लेकर के आइए अपने रिलेशनशिप्स में, और जो भी आप मांग रहे हो देखो कि वो चीज़ कितनी ज़रूरी है आपके लिए, या वो चीज़ सच में आपको चाहिए है या नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप हीलिंग से जुड़ रहे हो इस वीक में एक्वेरियस, एंड कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सीख रहे हो, नई नई चीज़ें सीख रहे हो अपनी ज़िंदगी में। वो दिनचर्या में हम कहते हैं ना कुछ नया सीख लेते हैं, तो वही आप कुछ कुछ करके बहुत कुछ सीख रहे हो। और मुझे ऐसा भी लगता है आपको खुद का कुछ काम शुरू करना चाहिए, जैसे खुद से कुछ करना। जैसे होता है ना कुछ कुछ लोगों को बहुत अच्छी सिलाई बुनाई आती है, या खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, या बेकिंग बहुत अच्छी आती है। तो जो भी आपको आता है उससे कुछ शुरू करिए, डेफिनेटली वो चीज़ ग्रो करेगी और आपको ज़िंदगी में एक न्यू पॉसिबिलिटी भी दिखेगी। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं एक्वेरियस। Thank you. We have 5 of Pentacle, then we have 10 of Pentacle, then we have 9 of Swords, then we have 6 of Swords, 9 of Swords, and then we have Ace of Pentacle. तो अगर हम बात करें आपको और क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं, क्या कुछ बताया जा रहा है, तो पहला जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि कोई भी ऐसी जजमेंट पास मत करिए किसी के सामने बैठ के, या कोई भी ऐसी बात मत कहिए किसी को जिससे सामने वाले का दिल दुखे, या सामने वाले को ऐसा लगे कि वो आप पे विश्वास नहीं कर सकते। तो कोशिश ये करिए कोई भी ऐसी जजमेंट पास ना करो जो कि अनबायस्ड है, ठीक है। ऐसी बातें मत करो जहाँ पे आपको ऐसा खुद भी लगे कि यार ये बात तो सही नहीं बोली मैंने, या ये चीज़ तो गलत बोली मैंने, ठीक है। और जैसे होता है ना कभी कभी हम करते हैं कि यार थोड़ा सा कभी कभी हम ऐसे हो जाते हैं कि कुछ चीज़ों का साइड लेते हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं, है ना। कभी कभी हमारा ये भी मूड होता है कि हम किसी की साइड लेंगे, किसी को छोड़ देंगे, और जेन्युइन हम नहीं करते कि जेन्युइनली देख के हम सच में पूरी सिचुएशन को देखें और देखें कि कौन सा इंसान सच्चा है कौन सा नहीं है। तो उस चीज़ को इस वीक में मत करिएगा, कोई भी ऐसा जजमेंट जो कि गलत हो वो मत करिएगा, ठीक है। और या अनबायस्ड थोड़ा सा चीज़ों में रहिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है और 5 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से कि कोशिश करिए इस वीक में कि आप ना जो भी फाइनेंशियल लॉस हुआ है आपका, आप उसको रिकवर करो कहीं ना कहीं से, और इम्प्रूवमेंट लेकर के आओ अपनी ज़िंदगी में। ये वीक आपको ये भी कहना चाहता है कि जितनी ज़्यादा फाइनेंशियली सिक्योरिटी होगी, फैमिली और लव लाइफ उतनी लॉन्ग टर्म तक चलेगी, और आपका सक्सेस भी उतना लॉन्ग टर्म तक का रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो आप प्रेजेंट में कर सकते हो वो यही है कि खुद को बदलो, खुद के अंदर बदलाव लेकर के आओ, और ऐसे इमोशनल बैगेज को मत लेकर के चलो जो कि आपको अंदर ही अंदर परेशान करे, ठीक है। इसके अलावा जो आपको कहा जा रहा है वो यही है, ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा सीक्रेट है या कोई ऐसा डर है आपके अंदर जो कि आपको कहीं जाने नहीं देता, तो उस चीज़ से भी निकलिए कहीं ना कहीं। और जो लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में रहे हैं, जो चांस को आपने मिस कर दिया, जो बात आपने कभी प्रूफ नहीं करी, जो बात आप कभी प्रूफ नहीं कर पाए, जहाँ पे प्लानिंग नहीं हो पाई अच्छे से, जिसकी वजह से आपका काम अटका रह गया, उन सब चीज़ों से अब थोड़ा सा निकल जाओ, प्रैक्टिकली सोचो कि क्या कर सकते हो। सो या एक्वेरियस, यही थे आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई कैंसर साइन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 12 से लेकर 20 तक का, ये वीक कैसा जाएगा, एंड इस वीक के बारे में आपको क्या कुछ मैसेजेस दिए जा रहे हैं कैंसर साइन। थैंक यू।
कैंसर साइन आपकी मैं बहुत गंदी आदत बताती हूँ। आप जो करते हो वो यही है कि अपनी सिचुएशन आप खुद कुछ नहीं कर पा रहे हो, उसका ब्लेम लोगों के ऊपर डाल देते हो। जैसे यार, जब से मैं रिलेशनशिप में आया हूँ तब से मैं अपने काम के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ। हो सकता है आपका पार्टनर कुछ नहीं भी कर रहा हो, स्टिल आप उसके ऊपर ब्लेम डाल रहे हो। तो आप अपने फेलियर का ब्लेम किसी और के ऊपर मत डालो कभी भी, ठीक है। एक्सेप्टेड आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप नहीं कर पा रहे हो, ये मत बोलो कि कोई और आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। आपको सामने वाला कुछ करे चाहे ना करे, आप भले खाली में बैठे रहते हो, भले ही आप उस टाइम पे काम नहीं करोगे, लेकिन जस्ट बिकॉज कोई एग्जिस्ट कर रहा है आपकी लाइफ में और आप उस टाइम पे काम नहीं कर रहे हो तो आप पूरा ब्लेम उसके ऊपर डाल देते हो। तो ये चीज़ थोड़ी सी इनजस्टिस है, इनजस्टिस वाली है। आप किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, किसी को इतना बुरा नहीं बोल सकते, ठीक है। कैंसर साइन, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पे अब आपको जो मैसेज दिया जा रहा है इस वीक के लिए वो यही है। ये तो एक जनरल मैसेज था जो कि मैंने आपको दिया, लेकिन कार्ड्स जो आपको बताना चाहते हैं वो यही है। आपका जो फोकस रहेगा इस वीक में वो यही है कि मैं अपने फाइनेंसेस को अच्छा करूँ, मैं अपनी थोड़ी वैल्यू बढ़ाऊँ, ठीक है, और मैं उन चीज़ों को खरीदूँ जो कि हाई वैल्यू है, ठीक है। अब आप उन चीज़ों से निकल गए हो कि यार मैं कम में एडजस्ट कर लूँगा, अब आप बोल रहे हो मैं कम में क्यों एडजस्ट करूँ, मुझे ज़्यादा पैसे कमाने हैं, मुझे ज़्यादा काम करना है, मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। तो आपके फाइनेंसेस के ऊपर, लग्जरी के ऊपर आपका ज़्यादा इस वीक में फोकस रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है, कोई भी ऐसा काम करना या कोई इम्पल्सिव होकर के कोई डिसीजन ले लेना जो कि आपको पता है एंड में जाकर के आपको रिग्रेट होगा, या इमोशंस में ज़्यादा आकर के ये भूल जाना कि आपकी रियलिटी क्या है या रियलिटी कैसी हो सकती है, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों से बचिए इस वीक में। कोशिश करिए कि आप हर चीज़ का सच देखो एज इट इज़। और आपको यहाँ पे ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि थोड़ा सा बिलीव रखो खुद के ऊपर, थोड़ा सा अपने लक के ऊपर बिलीव रखो। ऐसा नहीं है कि आपकी किस्मत ख़राब है, ऐसा है कि आप ना लैग कर जाते हो जब आपका वो, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा एक टाइम होता है जहाँ हम ग्रो करते हैं, फटाफट ग्रो करते हैं उस टाइम पे। तो वो जो टाइम आता है ना, हमारा पीक पॉइंट, वहाँ से अगर आप चूक जाओगे, रुक जाओगे, या मन मार लोगे, या बोलोगे, हट जाओगे उस काम से, तो ऑब्वियसली नहीं होगा यार। आप दूसरों के ऊपर नहीं बोल सकते कि इसके वजह से नहीं हुआ, उसके वजह से नहीं हुआ, ठीक है। आप अपने ऊपर ब्लेम लो। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। देखो, मैं आपको इस वजह से ये बात कह रही हूँ क्योंकि जब हम दूसरों के ऊपर ब्लेम डालते हो ना, तो आज नहीं तो कल, क्योंकि आपने दूसरों को ब्लेम करा है तो वो सिचुएशन दोबारा फेस होगी, क्योंकि गलत आपने करा। उस टाइम पे आपने खुद की गलती नहीं दिखी कि आपने कहाँ पे लैग करा, ठीक है। तो इस वजह से हमेशा जहाँ पे होता है कि हाँ यहाँ पे मेरे वजह से हुआ, वहाँ पे उसके वजह से हुआ, ये सब एक्सेप्ट करा करो, ईजी रखा करो। वी हैव द स्टार एंड देन वी हैव पेज ऑफ सोर्स। तो यहाँ पे आपको जो और मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो यही है कि आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन में आने की ज़रूरत है इस वीक में, ठीक है। अगर आपको स्टक फील हो रहा है कि यार मैं किसी चीज़ में बंद गया हूँ, कोई जॉब में या कोई काम में मैं इतना बंद गया हूँ कि मैं उसके आगे नहीं सोच पा रहा हूँ, मैं अपनी क्रिएटिव चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पहले कितना परफेक्ट था अब नहीं हूँ, और मैं बिना रिवॉर्ड के काम कर रहा हूँ, यानी कि मुझे यहाँ से कुछ मिलेगा भी नहीं लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि आप खुद को डिसिप्लिन में लेकर के आओ, जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप थोड़ा सा उसके तरफ जाओ। इसके अलावा आपको ये कहा जा रहा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो कभी कभी हो जाता है हमारा किसी से, तो अवॉइड करिए उन सब चीज़ों को, कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करिए, ठीक है। इसके अलावा जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, जो लोग आपसे एग्री ही करते हैं इस वजह से ताकि वो डिसएग्री कर पाए, ऐसे लोगों से दूर रहिए, ठीक है। आई होप आप ये मैसेज समझ पा रहे हो। अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं या आपके दोस्त ऐसे हैं जो कि आपसे एग्री तो कर रहे हैं लेकिन फिर कोई अपनी बात ला के आपको गलत साबित कर देते हैं कि यार मैं एग्री तो नहीं कर रहा तुम्हारी बात से, देखो, तो वो छोटा फील करवाना, वो ऐसे लोगों से दूर रहिए, ठीक है। ऐसे लोगों से कॉन्फ्लिक्ट में कभी मत आइए। इसके अलावा जो आपको मैसेज दिया जा रहा है सेल्फ वर्थ के कार्ड से वो यही है। ये जो कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल का, इसमें ये आपको कहा जा रहा है कि सेल्फ वर्थ पहचानिए अपनी, कि मैं जितना कर रहा हूँ उससे मैं कहीं ज़्यादा हूँ, मैं बहुत कुछ डिज़र्व करता हूँ और मुझे मेरे हक का रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है जो मैं डिज़र्व करता हूँ, ठीक है। तो जहाँ मुझे मिलेगा मैं वहाँ जाऊँगा, और जो जहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, ऐसे जगह से थोड़ा सा, जैसे हम कहते हैं ना कि वहाँ पे अपना काम लगाओ लेकिन मन मत लगाओ, मन वहाँ लगाओ जहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। तो ये वाला मैसेज है आपके लिए। इसके अलावा द स्टार का कार्ड आपको ये कह रहा है कि होप रखिए, थोड़े से काम रहिए इस वीक के लिए, और कोशिश ये करिए कि जो न्यू आइडियाज़ है, जो आपको वापस से मन कर रहा है कुछ करने का और आपको ऐसा लग रहा है कि यार जितनी भी मेहनत लगे मैं कर लूँगा, तो वो करिए और कोशिश करिए आप अपने न्यू वेज़ लेकर के आइए। लोगों से कम्युनिकेट भी कर रहे हो या कोई मेहनत करो किसी काम में, उसमें मेंटली एनर्जी मत लगाओ, ठीक है। फिजिकली लगाओ कि हाँ मैं मेहनत करूँ, मैं एक्शन लूँ, ठीक है। अगर आप मेंटली लगाओगे, सोचते रहोगे कि हो जाएगा तो नहीं होगा, आपको फिजिकली मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। सो या यही थी आपकी रीडिंग कैंसर साइन, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई पाइसीज, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 16 से लेकर के 24 तक का, ये सॉरी 12 से लेकर 20 तक का, ये वीक कैसा जाएगा, इस वीक के बारे में आपको क्या कुछ कहा जा रहा है।
वी हैव द थर्ड हाउस, देन वी हैव द सन, एंड देन वी हैव द फर्स्ट हाउस। तो इस वीक में आपका जो फोकस रहेगा, इस वीक की जो एनर्जी है वो इस तरीके से है कि आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं मतलब वो एकदम से हमें कभी कभी फील होता है ना कि हमारा ग्लो डाउन हो गया है, ग्लो अप तो नहीं हुआ, ग्लो डाउन हो गया है। तो वही वाली सडन फीलिंग आएगी आपको कि यार मेरा ग्लो डाउन हो गया है, मुझे खुद में अच्छा फील नहीं हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार कहीं मैं लैग कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत अंडर कॉन्फिडेंट आपको फील होगा। भले ही आप जैसे पहले थे वैसे ही हो, लेकिन आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील होगा। आपको बहुत ऐसा लगेगा कि यार मैं बिलो बिलो एवरेज हो गया हूँ, चाहे अपने काम में हो, चाहे वो फिर अपनी पर्सनल ज़िंदगी में हो, हर जगह पर। तो इससे निकलने का तरीका ही यही है कि आप खुद को थोड़ा टाइम दो और खुद को वापस से वर्थ इट फील कराओ, ठीक है। और ऐसा महसूस करना बंद करो कि आपका कुछ ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, मैं अब उतना खास नहीं रहा या ऐसा कुछ भी। थोड़ा सा हटाओ इन सब बातों को, ठीक है। और लोगों के ऊपर ध्यान मत दो कि वो क्या बोल रहे हैं, कि आपका इंप्रेशन उनके ऊपर कैसा पड़ रहा है। भाड़ में जान दो लोगों को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें पता है हम कैसे हैं, दूसरों को जो सोचना होता है हमारे बारे में वो वही सोच के जज करते हैं हमें, तो लेट इट बी, ठीक है। इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं वो ये भी है कि कहीं ना कहीं इस वीक में आपका ये फोकस रहेगा कि यार मैं किन ख्याल से जुड़ रहा हूँ। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा पाइसेस। जिन ख्यालों से आप जुड़ते हो, जिन बातों से आप जुड़ते हो, जिन लोगों से आप जुड़ते हो और जिस फ़न से आप जुड़ते हो, उसी से आपका फ्यूचर डिसाइड होता है, ठीक है। मैं ये किसी चीज़ को सही या गलत नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ जिन चीज़ों से आप जुड़ते हो उन्हीं चीज़ों से आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। अगर आप गलत लोगों से जुड़ते हो जिनका ख्याल बहुत अलग है और जो कि गलत चीज़ों में फ़न ढूंढते हैं, जिसमें फ़न नहीं है, जिसमें सिर्फ टाइम पास हो रहा है हमारा, जिसमें सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, तो आपका भी फ्यूचर वही होगा जहाँ पे आप बैठे हुए हो और सोच रहे हो अब मैं क्या करूँ, क्योंकि जब करना था तो कुछ किया नहीं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा बचिए। कोशिश करिए आप अपने पर्पस को ढूंढो, आप थोड़ा सा अपनी डेस्टिनी को समझो, आप थोड़ा सा इन्वॉल्व हो कि यार मेरे ख्याल आखिर है तो ये ऐसे है क्यों, मेरे ऊपर किस चीज़ का इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, किस इंसान का इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। या तो ऐसा तो नहीं मैं अपने आप को भगवान मान के बैठा हूँ कि मैं किसी की बात ही नहीं सुनता, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप को जानने की ज़रूरत है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि आप अपने पोटेंशियल से जुड़ो, क्योंकि दिक्कत ही यही है द थर्ड हाउस के कार्ड से कि आपको ऐसा लगता है हो तो जाएगा सब। पाइसिस कैसे होगा मुझको बताओ, हो तो जाएगा से क्या मतलब है आपका? कैसे होगा? सोते सोते हो जाएगा, खाते खाते हो जाएगा, कैसे होगा? मेहनत करने से होता है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो खाना भी खुद बन के आपके पास नहीं आ जाएगा कि लो तुम्हें भूख लगी है खा लो, ऐसा नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है, समझना पड़ता है चीज़ों को। तो हो ही जाएगा से निकल जाओ, क्योंकि इतने दिन में नहीं हुआ तो अभी भी नहीं होगा। तो ये जो तरीका है आपका, इसको बदलो, या तो फिर ये माइंडसेट बदलो कि हो ही जाएगा। कोशिश करो ये बोलो कि हो जाएगा अगर मैं करूँगा तो, और मैं करूँगा तो ही होगा, ठीक है। अदरवाइज डिल्यूजन में जियोगे तो वही है, आपने देखा होगा लोगों की एज निकल जाती है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते कभी भी, और वो एक नॉर्मल सी जॉब में फंस जाते हैं और वो ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाते। उनके सपने थे, उनके भी सपने थे आपकी तरह बड़े बड़े, कि मैं ये करूँगा, एक बंगला। आपको क्या लगता है, कोई भी इंसान इस दुनिया में कोई भी हो, सब चाहता है मेरे पास एक बड़ा घर हो, एक गाड़ी हो, मैं ये करूँ वो करूँ, लेकिन वो क्यों नहीं कुछ कर पाता है बताओ? कहीं ना कहीं आपकी तरह सोचता होगा कि हो ही जाएगा और एज निकल गई उसकी। तो थोड़ा सा बदलो अपने आप को कि हाँ यार मैं मेहनत करने के ऊपर विश्वास करता हूँ, मेहनत करूँगा तो शायद कुछ हो भी जाए, है ना। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देखते हैं। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, एंड देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर हम बात करें और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, तो सबसे पहले पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से इंस्पिरेशन, मुझे लगता है आप किसी को अपनी इंस्पिरेशन मानने वाले हो इस वीक में और कुछ आइडियाज़ के ऊपर काम करने वाले हो, और आप फ्री स्पिरिट, जिसको हम कहते हैं ना, हम किसी चीज़ से बंधे हुए नहीं, हम जो करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको कुछ बड़ा करने की ज़रूरत है या अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा एटलीस्ट जो हो रहा है उसमें खुश रहो, ठीक है। और अगर आपको लगता है आपके सपने बहुत बड़े हैं तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत लगेगी, तो या तो फिर मेहनत करो या तो फिर छोटा सपना देखो, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन ये मत करो कि हो ही जाएगा, क्योंकि ऐसे तो फिर नहीं होने वाला, ठीक है। और मैं जेन्युइनली इस बात को कह रही हूँ क्योंकि ये ड्रीमिंग वर्ल्ड में हम सभी जीते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ी सी क्लैरिटी रखो अपने माइंड में, ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है आपको। सक्सेस की तरफ अगर आपको बढ़ना है, तो अगर आपको सक्सेस जेन्युइनली चाहिए है तो आप एक शार्प माइंड रखो अपना, और कोशिश करो कि उन चीज़ों से जुड़ो जो कि आपको प्रैक्टिकल एडवाइस दे सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है पाइसेस कि अगर आपका कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है
या ऐसा लगता है कि कोई चीज़ में आप आगे नहीं बढ़ पाए, तो इसमें भी आपको एक चांस मिल रहा है इस वीक में, या आपको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो उस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। जो भी चीज़ें आप चाहते हो वो डेफिनेटली आएंगी आपकी तरफ, लॉन्ग टर्म सक्सेस इनफैक्ट आएगी आपकी तरफ। बट वही है कि डिल्यूजन में नहीं जीना, प्रैक्टिकल बनाना है एक प्लान, ठीक है। इसके अलावा आपको बोला जा रहा है अपने पैशन की तरफ बढ़िए, थोड़ा सा गुस्सा कम रखिए अपना, और जिन चीज़ों को आप डिले कर रहे हो और खुद ही फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, खुद ही डिले कर रहे हो, उन चीज़ों से थोड़ा सा निकलिए। सो या पाइसीज, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई स्कॉर्पियो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है, इस वीक में क्या कुछ होने वाला है एंड क्या क्या मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं। स्कॉर्पियो, थैंक यू। Oh my God. We have Saturn, we have Virgo. ये 2 कार्ड्स आ रहे हैं, लेट्स सी क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं आपको। वी हैव द मून एंड वी हैव जुपिटर। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी हम सच को झूठ की तरीके से देखते हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम गलत हैं या सामने वाला गलत है। तो कोशिश यही करिए कि जो चीज़ जैसी है एज इट इज़ देखो, कोई अपने ओवर थिंकिंग की वजह से कोई चीज़ को सही या गलत मत बनाओ। इसके अलावा जो आपको कहा जा रहा है वो यही है, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करो, खुद के ऊपर काम करो, खुद के ऊपर बिलीव रखो, और कोशिश करो कि जो किस्मत है आपकी, ठीक है, अगर आपको लगता है कि यार मेरी किस्मत ख़राब है, तो फिर चेंज करो, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो चीज़ों को देखने का, क्योंकि जितनी आपकी किस्मत ख़राब है नहीं, उतनी आप बोल बोल के कर दोगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्कॉर्पियो, यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि इस वीक में ऐसा हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कुछ जगह पे आपको थोड़ा सा स्ट्रगल देखने को मिल सकता है, थोड़े से चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, और ऐसा भी लगता है आपको मौका बहुत कुछ मिलेगा इस वीक में कि आप सीखो और सिखाओ लोगों को। तो डेफिनेटली सीखो भी और सिखाओ भी। और जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि एक जो इंसान होता है वो अपनी मेहनत से चीज़ों को बदलता है। तो अगर आप मेहनत करना चाहते हो, जेन्युइनली अगर आप कुछ करना चाहते हो ज़िंदगी में, तो वो यही है कि प्लान बनाओ, मेहनत करो, और जहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज़ आपको दिखती है उन पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर काम करो, क्योंकि आपकी लाइफ में ग्रोथ सोचने से नहीं आएगी, करने से आएगी। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं स्कॉर्पियो। थैंक यू। वी हैव द सन, देन वी हैव 4 of Cups in reverse, then we have 6 of Pentacle, then we have the World, and then we have 10 of Cups। तो यहाँ पे और जो आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं और जो चीज़ें आपको बताई जा रही है वो यही है, इस वीक में पॉजिटिविटी आप देखोगे अपने लाइफ में, ठीक है, और आप इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, सेलिब्रेट कर रहे हो, और मुझे ऐसा भी लगता है कि सब सही चल रहा है आपकी ज़िंदगी में कुछ दिनों तक। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगता है सडनली आप कुछ चीज़ों से अवेयर होगे, आप खुशियों को चुनोगे, आप एक्सेप्टेंस में आओगे, एंड कहीं ना कहीं जहाँ पे आपको लग रहा था कि मुझे रियलिटी चेक नहीं मिला है, वहाँ पे आपको रियलिटी चेक भी मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गिव एंड रिसीव की एनर्जी है कि जिन भी लोगों के आप साथ हो उनके साथ बड़ा इक्वल चल रहा है, कि आप उनके लिए कुछ कर रहे हो, वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं। बट मेरी हमेशा एक बात याद रखना स्कॉर्पियो, ज़िंदगी इस पे नहीं चलती कि तुम कुछ मेरे लिए करो और मैं कुछ तुम्हारे लिए करूँ, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि इन सब से निकल जाना चाहिए कि तुम भी कुछ करो तो मैं कुछ करूँ, नहीं, हमें ये देखना चाहिए कि यार ठीक है, इट्स ओके, अगर सामने वाला हमारे लिए कुछ नहीं भी कर रहा है तो हम देखें कि हमें करके खुशी मिल रही है ना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सामने वाले के पीछे अपना टाइम वेस्ट करिए या सेल्फलेस बनिए, बट इट इज़ जस्ट दैट कि अगर आप प्यार करते हो तो आप एक्सपेक्ट करोगे नहीं उससे कुछ, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों से आपको क्लोजर मिल रहा है, जो चीज़ें चल रही थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है अब, कि बस जो एक लूप में चल रही थी चीज़ें वो फाइनली लूप ब्रेक हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो या कुछ चीज़ों में डिले हो सकता है, एंड आपको लग सकता है कि यार ये चीज़ कंप्लीट नहीं हुई, या मैं और मेहनत करता तो ये काम और अच्छे से आगे बढ़ता, इस चीज़ में आ सकते हो आप। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको खुद को लेकर के तो कुछ चीज़ों से क्लोजर मिल जाएगा, बट कुछ और भी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको क्लोजर मांगना पड़ रहा है या ढूंढना पड़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस वीक के लिए आपको ये भी कहा जा रहा है कि जो भी ओके 10 ऑफ कप से, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो एक जो हम कहते हैं ना कि टूटा हुआ परिवार जिसको हम कहते हैं, कि जहाँ पे हमें लगता है कि यार ये सब क्या हो रहा है और ये सब क्या हो गया, और मेरी ज़िंदगी अगर दूसरे लोगों की ज़िंदगी की जैसी होती तो कितनी अलग होती और मैं कितना खुश होती, ये कितना खुश होता, तो उससे भी कहीं ना कहीं आप निकल रहे हो। एंड एक जो हम कहते हैं ना कि हम दूसरों को देख के खुद को जज करते हैं कि यार ये इंसान ऐसा है, तो शायद हमारे अंदर ही गलती थी या हम ही गलत थे, उससे भी आप कहीं ना कहीं निकल रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है जो रिलेशनशिप्स में आप स्ट्रगल कर रहे थे, उन रिलेशनशिप्स में
फाइनली एक हीलिंग आ रहा है। और कोशिश ये करो कि जिनके भी साथ हो आप, या जिनके भी साथ रह सकते हो आप, जिनके भी साथ रहने का सोच रहे हो आप, वैल्यू करना सीखो आप उन लोगों की। सो यस स्कॉर्पियो, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।